Welcome to my channel Mathematics World. Unit number 1 Complex Number. Exercise 1.3 Modulus of Complex Number. For example, हमारे पास एक वैल्यू है 3 + 5 आयोटा. इसको नाम देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं z के साथ. ठीक है. अब ये हमारे पास कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट. और आयोटा वाली वैल्यू हमारे पास कौन सा पार्ट होता है? इमेजिनरी पार्ट. एक हमने ग्राफ बनाया. एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे रियल पार्ट को और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे इमेजिनरी पार्ट को. रियल पार्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3. उसको हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? एक्सिस पे. लिखते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं 1 2 3. और इमेजिनरी पार्ट में बस वैल्यू क्या है उसकी? 5. तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5. 3 और 5 इनको आपस में क्या करवाएंगे? मीट. मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपस में मीट करवाते हैं इनकी वैल्यू नंबर्स को. ये कुछ इस तरह से बन गया हमारे पास. अब ये हमारे पास है ओरिजिन से लेकर डॉट तक, यहाँ तक जो है जहाँ पे दोनों मीट के आपस में मिले हैं नंबर्स, इसके दरमियान जितना फासला ये तय करेंगे इसको हम कहते हैं हमने क्या फाइंड करना है? मॉडुलस फाइंड करना है. अब देखिए मॉडुलस यहाँ से ओरिजिन से पॉइंट तक, कॉम्प्लेक्स नंबर तक जो हम फासला फाइंड करेंगे निकालेंगे वो क्या, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर. इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हम क्या निकालेंगे? मॉडुलस फाइंड करेंगे. डेफिनेशन देखते हैं. इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y देन द मॉडुलस ऑफ z इज डिनोटेड बाय, लाइंस लगानी है आपने z के इर्द गिर्द दो लाइंस आप ड्रॉ कर लेनी है. एंड डिफाइंड एज, और उसको आपने कैसे डिफाइन करना है, कैसे अपने वैल्यूज़ को निकालना है? √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है हमें, मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं. एक हमारे पास एग्जाम्पल है मिल ली, z इज इक्वल टू आयोटा. अब देखिए यहाँ पे आयोटा के साथ कोई वैल्यू मौजूद नहीं है और उसने हमें कहा था कि आपस किस तरह कंडीशन वैल्यूज होनी चाहिए? x प्लस आयोटा y. इसका मतलब यहाँ पे आपके पास इमेजिनरी पार्ट तो मौजूद है लेकिन रियल पार्ट नहीं है. अगर रियल पार्ट मौजूद ना हो तो उस कंडीशन आप क्या करते हो? उसको ज़ीरो कंसीडर करते हो प्लस आयोटा, कुछ ये इस फॉर्म में आ रहा है. अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका क्या लेंगे? इसका मॉडुलस. दोनों साइड पे क्या लगा देंगे? लाइंस इज इक्वल टू. इसके भी दोनों साइड पे क्या लगा देंगे? बोथ लाइंस साइड पे क्या लगा देंगे? हम लाइन ड्रॉ कर देंगे. अब इसका हम क्या लेंगे? √x का स्क्वायर प्लस y की यहाँ पे वैल्यू आपके पास कोई नहीं है, आयोटा के साथ कोई वैल्यू मौजूद नहीं है. कोई वैल्यू मौजूद ना हो तो क्या होता है? 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, मतलब 0 खत्म हो गया. 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1. जब √1 लेते हो आपके पास आंसर क्या आता है? 1. और एक और बात, आपके पास जो डिस्टेंस है हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आएगा. एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. z इज इक्वल टू 3 - 5 आयोटा. अब यहाँ पे मैं वैल्यूज x की भी मौजूद है, रियल पार्ट भी मौजूद है और इमेजिनरी पार्ट भी मौजूद है. अगेन वही प्रोसीजर, दोनों साइड पे क्या लेंगे? पहले इसकी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, मतलब मॉडुलस ले लेंगे. देन हम अब क्या करेंगे? इसका जो वैल्यू लिखी हुई है इसका क्या लेंगे? √x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3 का स्क्वायर. और y की वैल्यू हमारे पास क्या है? -5 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर इज इक्वल टू √3 दा 9 प्लस 5 दा 25. और जो माइनस है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में. तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 + 9, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? √34. ये था हमारे पास आंसर. प्रॉपर्टीज. मॉडुलस के 3 प्रॉपर्टीज है हमारे पास. पहली प्रॉपर्टी क्या है? z मॉडुलस इज इक्वल टू, कहते हैं अगर आप क्या करें, z का कॉन्जुगेट लेते हो तो उसका भी मॉडुलस और जो सिंपल z का मॉडुलस है दोनों का आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा. फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है. सेकंड प्रॉपर्टी में वो कहता है आपके पास z का मॉडुलस लें या -z का मॉडुलस लें, या आप क्या करें z का डबल कॉन्जुगेट लें या -z का, मतलब z का कॉन्जुगेट लें उसको माइनस से मल्टीप्लाई करें. तीनों कंडीशन में जो मॉडुलस है ना वो आपका क्या आएगा? सेम आएगा. थर्ड वाली प्रॉपर्टी में वो कहता है बस क्या है? z का कॉन्जुगेट लें, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, जो उसका आंसर है वो किसके इक्वल आएगा? z का आप मॉडुलस लें, उसका जो आंसर है उसका स्क्वायर ले लें, दोनों का आंसर आपके पास क्या आएगा? इक्वल आएगा. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है.
4 + 3 अयोटा। सबसे पहले हम इसे नाम देते हैं, क्या नाम लिखें इसका, z = 4 + 3 अयोटा। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इनके बोथ साइड्स पे क्या लगा देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था, जो z का मॉडुलस है उसके लिए हम क्यों सा फॉर्मूला लिखा था, यूज़ करना है हमने √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करें, x जो है उसका स्क्वायर क्या है हमारे पास 4 का क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। आगे अब हम क्या करेंगे, 4 को स्क्वायर लेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 16, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 9, अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास एज इट इज 16 + 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25। जब आप 25 का अंडर रूट लेते हो तो आपके पास क्या आएगा उसका आंसर 5। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का आंसर। नंबर 1 का पार्ट 2, -5 - 4 अयोटा। सबसे पहले क्या करेंगे, z = -5 - 4 अयोटा। बोथ साइड्स हम क्या लगा लेंगे, इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे मॉडुलस फाइंड करने के लिए। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था, मॉडुलस फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर x का स्क्वायर, x की वैल्यू हमारे पास क्या है -5 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है -4 का स्क्वायर = 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 25, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 16 = इसको अब हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 40। नंबर 1 का पार्ट 3/5 - 4/5 अयोटा। सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे z के इक्वल 3/5 - 4/5 अयोटा। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, लाइंस ड्रॉ कर लेंगे बोथ साइड पे 3/5 - 4/5 अयोटा। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था, फॉर्मूला क्या था हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, अंडर रूट साथ ड्रॉ कर दिया। फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या था, इसमें वैल्यूज को पुट करना है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/5 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है -4/5 का स्क्वायर, z एज इट इज 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 9, 5 5 दा 25 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 को 4 से किया तो क्या आ जाएगा 16 ओवर 5 को 5 से किया तो क्या आ गया 25। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25, 9 + 16 = दोनों को ऐड किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 25 ओवर 25 अंडर रूट एज इट इज 25 ऑन द 25, 25 ऑन द 25, तो हमारे पास क्या आ जाएगा √1। ये वाली फॉर्म आपके पास आ जाएगी एज इट इज आता जाएगा। √1 जब आप लेते हो तो क्या आता है आपके पास आंसर 1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 का आंसर। नंबर 1 का पार्ट 4, -√2 - √3 अयोटा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे z के इक्वल। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे बोथ साइड पे इसकी स्ट्रेट लाइन। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, √x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर हमारे पास क्या है -√2 का स्क्वायर और y का स्क्वायर क्या है -√3 का स्क्वायर, z एज इट इज = स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 3। जब इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा √5। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 का आंसर। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट z1 + z2। z1 और z2 को जब ऐड करो तो उसका आप ऐड करके जो आंसर है उसका कॉन्जुगेट लो, वो = बराबर आएगा z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट के इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी में कहता है आप z1 और z2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो आंसर है उसका आप कॉन्जुगेट लें, वो किसके इक्वल आएगा, z1 का आप कॉन्जुगेट लें फिर आप z2 का कॉन्जुगेट लें, दोनों का जो आंसर है उसको क्या करें आपस में मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर क्या आएगा इक्वल आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी में कहता है आपने क्या करना है, z1 को डिवाइड करना है z2 के साथ, जो आंसर है उसका आपने क्या लेना है कॉन्जुगेट, z1 का कॉन्जुगेट लेना है फिर आपने z2 का कॉन्जुगेट लेना है और उन दोनों का डिवाइड करवाएंगे तो आपका आंसर, दोनों का आंसर क्या आएगा, साइड्स का आंसर इक्वल आएगा। लेकिन एक कंडीशन नहीं यहाँ पे बताइए, कहता है आपके पास क्या है z2 कभी भी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए।
क्योंकि देखिए अगर आपके पास Z2 0 आता है, यहाँ पे 0 लिखते हो, तो आपके पास जो उसका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, कुछ इस कंडीशन में। फॉर एग्जांपल Z1 हमारे पास 1 था, Z2 हमारे पास 0 है। अगर नीचे 0 आ जाता है तो वो किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के, वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप Z2 जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए आपके पास। फोर्थ प्रॉपर्टी में वो कहता है Z का आप डबल कॉन्जुगेट लें, वो किसके इक्वल आएगा, Z के इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ Z1 इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, देन वेरीफाई डैट। अब जो हमने भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उस प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या वो प्रॉपर्टीज़ का जो प्रूव है वो ठीक आएगा आंसर या नहीं आता, सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट। अब देखिए Z1 + Z2, पहले इसको सॉल्व करते फिर इसको हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। Z1 की वैल्यू पुट करें, Z1 की जगह पे क्या है हमारे पास 2 + 7 आयोटा, साइन कौन सा प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन। Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 - 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 + 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 6। 7 में से माइनस करें 3 को तो क्या आएगा 4 आयोटा एज इट इज, और साइन कौन सा आएगा बड़ी वैल्यू का प्लस, पॉजिटिव साइन आएगा। अब उसने कहा था Z1 + Z2 जब ऐड कर लोगे जो आंसर आएगा उसका आप क्या लोगे, कॉन्जुगेट लेंगे। तो हम क्या करेंगे, Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट अब हमारे पास क्या होता है, जब आप कॉन्जुगेट लेते हो आयोटा के साथ जो भी साइन आपके पास होगा ना, अगर प्लस होगा तो आप उसकी जगह पे लगाएंगे माइनस का साइन, अगर माइनस होगा तो कौन सा साइन लगाएंगे आप, प्लस का। यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का, तो जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। ये था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट + Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 + 7 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। जो हमारे पास आयोटा के साथ साइन है वो कौन सा है, प्लस का, कॉन्जुगेट लेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अब हम लेते हैं Z2 का। Z2 की हमारे पास वैल्यू क्या थी 4 - 3 आयोटा, इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो साइन आयोटा के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करवाएंगे। Z1 का कॉन्जुगेट + Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, Z1 का कॉन्जुगेट लिया तो क्या आया था 2 - 7 आयोटा साइन प्लस का, और Z2 का कॉन्जुगेट लेके क्या आंसर आया था 4 + 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 + 4 क्या आ जाएगा 6, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 7 में से माइनस करें 3 को तो क्या आएगा 4 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर पास क्या आ गया, इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का आंसर। 2 का पार्ट 2, Z1 Z2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर है उसका आप क्या लेंगे, कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, फिर आप क्या करेंगे Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे, Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे, दोनों का जो आंसर है उसको क्या करवाएंगे आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। सबसे पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर है उसका हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 + 7 आयोटा, और Z2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4 - 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट वाली को इस पूरी सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 8 साइन माइनस का, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 6 आयोटा एज इट इज़, प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 28 आयोटा एज इट इज़, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 21 आयोटा का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 8 माइनस प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का प्लस आएगा, 28 में से माइनस करेंगे 6 को तो क्या आ जाएगा हमारे पास 22 आयोटा माइनस 21 एज इट इज़। आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 इज इक्वल टू 8 एज इट इज़ प्लस 22 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो क्या आ जाएगा 21 एज इट इज़। 21 में प्लस करें 8 को तो क्या आएगा 29 प्लस 22 आयोटा। अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया Z1 Z2 को, Z1 और Z2 का अब लेते हैं कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं,
जो हमारे साथ अयोटा वाली हमारे पास वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन लिखा होगा उसे कन्वर्ट कर देंगे। अगर प्लस होता है तो इसमें कन्वर्ट करेंगे माइनस में, माइनस होगा तो इसमें कन्वर्ट करेंगे प्लस में। तो यहाँ पे कौन सा साइन था? प्लस का। जब आपने कॉन्जुगेट लिया तो इसमें कन्वर्ट हो गया वो साइन माइनस में। ये था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी? Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 का हम कॉन्जुगेट लेते हैं। Z1 हमारे पास क्या है? 2 + 7 अयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 - 7 अयोटा। Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 4 - 3 अयोटा। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 + 3 अयोटा। अब इन दोनों को आपस में क्या करवाएंगे? मल्टीप्लाई। 2 - 7 अयोटा 4 + 3 अयोटा इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करें इस पूरी ब्रैकेट के साथ। 2 8 दा 2 4 दा 8 प्लस 2 3 दा 6 अयोटा माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें 7 को 4 के साथ तो क्या आएगा? 28 अयोटा एज इट इज़। प्लस माइनस माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? 21 अयोटा का स्क्वायर। 8 एज इट इज़। 6 में से माइनस का 28 को तो क्या आएगा? -22 अयोटा माइनस 21 स्क्वायर अयोटा के स्क्वायर जगह क्या आ जाएगा? -1 इज इक्वल टू 8 - 22 अयोटा माइनस माइनस प्लस 21 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो क्या आ जाएगा? 21 एज इट इज़। 21 में प्लस करेंगे 8 को तो क्या आएगा? 29 - 22 अयोटा एज इट इज़। ये देखिए हमारे पास अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आ गया? इक्वल। तो हम क्या लिख देंगे? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। नंबर 2 का पार्ट 3 Z1 ओवर Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। सबसे पहले सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? Z1 और Z2 इन दोनों को पहले डिवाइड करते हैं। जो आंसर है उसका हम क्या लेंगे? कॉन्जुगेट लेंगे। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 2 + 7 अयोटा ओवर Z2 की वैल्यू थी 4 - 3 अयोटा। अब जो हम पास डिवाइड में नीचे डिनोमिनेटर में अयोटा आ जाए उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 साइन यहाँ पे क्या है? माइनस का, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे इज इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 + 7 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + 3 अयोटा ओवर नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली के साथ 4 - 3 अयोटा 4 + 3 अयोटा इज इक्वल टू फर्स्ट वाली वैल्यू को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 को 4 से किया तो क्या आ गया? 2 4 दा 8 प्लस 2 3 दा 6 अयोटा एज इट इज़ प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 28 अयोटा प्लस 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 7 को 3 से किया तो क्या आ जाएगा? 21 अयोटा का स्क्वायर ओवर नीचे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है A - B A + B इज इक्वल टू क्या आएगा? A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एज इट इज़ प्लस 28 में ऐड करेंगे 6 को तो क्या आएगा? 34 अयोटा प्लस 21 अयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास? -1 ओवर 4 4 दा 16 माइनस 3 3 दा 9 अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एज इट इज़ प्लस 34 अयोटा प्लस माइनस माइनस 21 को मल्टीप्लाई के 1 के साथ तो क्या आ जाएगा? 21 एज इट इज़ ओवर 16 माइनस 9 अयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास? -1 इज इक्वल टू 21 में से माइनस करेंगे 8 को तो क्या आएगा? -13 साइन बड़ी वैल्यू का 13 आएगा 31 नहीं प्लस 34 अयोटा ओवर 16 एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू -13 प्लस 34 अयोटा एज इट इज़ ओवर 16 प्लस 9 तो क्या आ जाएगा? 25 सेपरेट कर देंगे -13 ओवर 25 प्लस 34 ओवर 25 अयोटा। अब उसने कहा था हमने डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया। अब हम इसका क्या लेंगे?
कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट जब आप लेते हो तो बस क्या आता है, जो एयोटा के साथ वैल्यू होती है उसका अगर साइन हो प्लस में तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। बाकी वाले हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एज इट इज़। ये था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में बस क्या थी, Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। पहले हम लेते हैं Z1 का कॉन्जुगेट। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 + 7 अयोटा। तो इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो साइन क्या आ जाएगा, 2 - 7 अयोटा। साइन जो अयोटा के साथ था प्लस का था, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। Z2 की हमारे पास वैल्यू क्या थी, 3 4 - 3 अयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 3 अयोटा। अब इन दोनों का जो कॉन्जुगेट आया है इसका हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करवाएंगे। पर क्या आ जाएगा, 2 - 7 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा। अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, अयोटा। इसको सॉल्व अयोटा, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। साइन अयोटा के साथ कौन सा है, प्लस का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के साथ। उसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 - 7 अयोटा 4 - 3 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा 4 - 3 अयोटा इज इक्वल टू, फर्स्ट वाली को अगेन पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 को 4 से करें तो क्या आ जाएगा, 8 - 2 6 3 से करें तो क्या आएगा, 6 अयोटा। प्लस माइनस माइनस 7 को 4 से करें तो क्या आएगा, 28 अयोटा एज इट इज। माइनस माइनस प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो क्या आ जाएगा, 21 अयोटा का स्क्वायर ओवर a + b a - b इज इक्वल टू क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एज इट इज। माइनस माइनस प्लस साइन बड़ा का माइनस आएगा। 28 में से 6 को ऐड करें तो क्या आएगा हमारे पास, 34 एयोटा एज इट इज प्लस 21 एयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या अप्लाई कर दें, उसकी वैल्यू -1 ओवर 4 4 दा 16 माइनस 3 3 दा 9 एयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एज इट इज -34 अयोटा प्लस माइनस 21 को मल्टीप्लाई कर 1 के साथ तो क्या आ जाएगा, 21 एज इट इज ओवर 16 माइनस 9 एज इट इज। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 इज इक्वल टू 8 में से माइनस का 21 को तो क्या आएगा, -13 -34 एज इट इज अयोटा ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 दा 9 इज इक्वल टू -13 -34 अयोटा ओवर 16 + 9 क्या आ जाएगा हमारे पास, 25 इज इक्वल टू -13 ओवर 25 -34 ओवर 25 अयोटा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या है, इक्वल। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 का आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like, share and subscribe my channel.